याददाश्त खाने वाला रिवेंसवुड के नींद वाले कस्बे में एक पुरस्कार शख्सियत भरी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। वो सिर्फ मेमोरी एटर के नाम से जाना जाता था। लोग इसकी ताकतों के बारे में सरगोशी करते थे कि वो किस तरह यादों को खा सकता है, दर्द और तकलीफ को मिटा सकता है, लेकिन किस कीमत पर। एमिली, एक नौजवान औरत जो अपने माजी से परेशान थी, ने दी मेमोरी एटर की तलाश की। भूलने के लिए बेचैन होकर वो इसके करीब आई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एमिली ने पूछा। तुम्हारी यादें, द मेमोरी एटर ने जवाब दिया। इसकी आवाज नीचे और सम्मोहन थी। एमिली ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन मेमोरी एटर की मौजूदगी मशहूर कन थी। इसने इसे एक छोटा पेचीदा हंगशृंगार खाना दिया जिसमें इसकी यादें थीं। जैसे हियास ने बॉक्स खोला, एक हल्की सी चमक निकली और एमिली की यादें खलने लगें। मेमोरी एटर ने उन्हें खा लिया। इसकी आंखें दूसरे दुनिया की भूख से चमक रही थीं। एमिली ने राहत का एक अजीब सा एहसास महसूस किया, बल्कि एक टवील खाली पम दी। तुम चले गए, मेमोरी एटर ने सरगोशी की। रात में गायब हो गई। दिन गुजरते गए और एमिली को एहसास हुआ कि वो अपना माजी भूल गई है, लेकिन नई यादें बन गई जो इसकी नहीं थी। इसने दी मेमोरी एटर की जिंदगी की झलक देखी, इसका बचपन, इसकी मोहब्बतें, इसके नुकसानात। एमिली ने फिर से दी मेमोरी एटर की तलाश की। आपने यादों से ज्यादा ले लिया है, एमिली ने इल्जाम लगाया। याददाश्त खाने वाले की आंखें जुर्म से चमक थीं। मैं इसकी मदद नहीं कर सका, इसने एतराफ किया। तुम्हारी यादें अब मेरी हैं। एमिली का अज़्म बढ़ गया। मुझे यादें खाना सिखाओ, इसने मुतालबा किया। मेमोरी एटर ने हिचकिचाहट की, फिर सर हिलाया और इस तरह एमिली ने यादों को इस्तेमाल करने का फन सीखा। एक साथ वह लोगों को उनके दर्दनाक माजी से आज़ाद करते हुए रेवेंसवुड में घूमते रहे। लेकिन जैसे एमिली की ताकत बढ़ती गई, इसी तरह हास की भूख भी बढ़ी। वो यादों को तरसने लगी, न सिर्फ शिफा पाने के लिए बल्कि अपने पास रखने के लिए। याददाश्त खाने वाले ने फिक्रमंदी से देखा। तुम मेरे जैसे हो रहे हो, उसने खबरदार किया। एमिली के जवाब ने इसकी रीढ़ की हड्डी में कपक कपक बाहर भेज दी। मैं मजीद बनना चाहता हूँ। कहानी अच्छी लगी, चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना न भूलिए।